हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पॉडकास्ट विद नेताजी में। आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और जाने माने नेता दुग्गल साहब। स्वागत है दुग्गल साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद हमें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत आपकी प्रारंभिक जीवन से करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा? हमारा बचपन बेहद अभाव में गुजरा। बचपन में हमने कभी मिठाई नहीं खाई थी। क्यों, पैसे नहीं थे? नहीं रे पगले, दांत खराब हो जाएंगे इसलिए माँ नहीं खाने देती। ओह अच्छा, आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई? बचपन में हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो हमें पढ़ने के लिए पास के दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उस गांव में जाने के लिए एक नदी पार करनी होती। अच्छा, तो पुल के जरिए नदी पार करते होंगे। नहीं रे पगले, पुल होता तब ना पुल से पार होते। इसका मतलब नदी पर पुल था ही नहीं। नहीं, नदी पर पुल क्यों नहीं था? क्योंकि नदी में पानी था ही नहीं। क्या नेताजी, अगर नदी में पानी नहीं था तो वो नदी कैसे हुआ? खैर, ये तो हुआ बचपन की बातें। अब ये बताइए कि राजनीति में आपका आगमन कैसे हुआ? दरअसल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। असल में उस समय हमारे इलाके के सांसद से एक दिन मेरी बहस हो गई। उस वक्त उस सांसद का काफी दबदबा था उस क्षेत्र में। उसका कुछ दिन बाद ही उस सांसद को किसी ने गोली मार दी, तो उस पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया और मैं चुनाव जीतकर सांसद बन गया। मगर मैंने तो सुना है कि उस सांसद को मारने में आपका हाथ था। अरे भाई, लोग तो ऐसे ही 10 रंग की बातें करते हैं, किस किस को सच मानोगे। आपको सांसद बने 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया है? क्षेत्र का विकास? पगला गए हो क्या? अगर क्षेत्र का विकास कर देंगे तो अगली बार वोट किस पर मांगेंगे? क्या मतलब? आप सांसद हैं तो क्षेत्र का विकास करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो हम कब कहे कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है? आप हमारे घर को देखिए जरा। पहले टीना का घर था, आज आलीशान बंगला है। पहले हमारे पास एक तो राजदूत होता था, आज 5-5 इंपोर्टेड कार है। ये सब विकास नहीं है का? ये तो आप अपना विकास बता रहे हैं ना। आम जनता के लिए क्या क्या किया है, हम ये पूछ रहे हैं। ये जो जनता है ना, ये सच में आम की तरह ही है। हम नेता लोगों का काम ही यही है कि उनको चूस कर फेंक दो। अरे एक बोतल दारू और एक प्लेट मुर्गा पर तो ये लोग अपना वोट बेच देता है। तुमको क्या लगता है हम जैसा नेता काम करके जीतते हैं? तो फिर कैसे जीतते हैं? अरे बुर्बक, अभी बताए तो 500 रुपया तुम इनके तरफ पे रख दोगे ना, तो ये तुम्ही को वोट दे देंगे। जब इनको खुद काम धाम का नहीं पड़ा तो हम काहे इतना टेंशन लेने जाए। यहाँ तो पैसा फेंक और तमाशा दे। मगर नेताजी, फिर तो एक चुनाव में बहुत पैसा बांटना पड़ता होगा। वो तो है ये है। पिछले इलेक्शन में लगभग 5 करोड़ बांटे थे, तब जाके 1.25 लाख वोट आया था। मगर नेताजी, इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? लाते कहाँ से हैं? अरे घर पहुंचा जाता है लोग सब, खाली एक बार फोन करने का जरूरत है। क्या मतलब, हम समझे नहीं। अरे बुढ़वा, जब समझाए ही नहीं तो समझोगे कैसे? देखो, हम हैं नेता, वो भी दबंग नेता। हम जिसको फोन कर देते हैं वही पैसा पहुंचा जाता है। नेताजी, ये तो गैर कानूनी है ना। इसी को तो एक्सटॉर्शन मनी कहते हैं। गैर कानूनी? हम सांसद हैं, हमारा ही काम है संसद में कानून बनाना। इसीलिए ना, न खाता न बही, हम जो कहें वही सही। आपका सोच तो गजबे है। खैर, अब कुछ और मुद्दे डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में हमने पाकिस्तान को 2 बड़ी चोटें दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब इस बारे में हम क्या कहें। सरकार को मजबूत फैसला लेना चाहिए था, मगर सरकार कमजोर पड़ गई। लेकिन सरकार ने पानी तो रोक दिया है ना। पानी रोक दिया तो क्या कद्दू में तीर मार दिया? मेरा मानना है कि ये दोनों सरकारों के बीच का मामला है। आम जनता का इससे कोई मतलब नहीं है।
सरकार अगर पानी रोकती है तो इसका असर वहाँ के मासूम लोगों पर पड़ता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिसे आम और मासूम लोग कह रहे हैं ना, उन्हीं में से कुछ मासूम उठकर हमारे देश में आते हैं और बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारते हैं। ऐसे में उनका पानी रोकना कैसे गलत हो सकता है? अगर ऐसा है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी हुई ना उनको रोकने की। अगर सरकार ये नहीं कर पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताजी, बिहार का चुनाव नजदीक आ गया है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? हमारी सरकार बनेगी और क्या। क्या बात करते हैं नेताजी! पिछले विधानसभा इलेक्शन में आपकी पार्टी को केवल 12 सीटें ही आई थी। इस बार ऐसा क्या हो गया है कि आपको लगता है कि आपकी पार्टी 12 से सीधे 122 तक पहुंच जाएगी? देखिए, इस बार बिहार में जातिवाद चलेगा। आप तो देख ही रहे हैं यूपी में कैसे यादव ब्राह्मण चल रहा है। ये सब तो भूमिका बनाया जा रहा है। काहेला बिहार इलेक्शन में इसका फायदा होगा। ये जो राजनीति है ना, ये सबकी बस की बात नहीं है। नेताजी, हम समझे नहीं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इस सब में ज्यादा घुसिएगा ना तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। क्या जरूरत है महाराज ये सब जानने की। अरे समझता तो सब है कि कैसे वोट अपनी जाति बिरादरी को देखकर लोग देते हैं। बस लोगों को जात बिरादरी में बांटना है और जहाँ जो जाति का लोग ज्यादा होगा वहाँ उसी जाति का कैंडिडेट उतार देना है। अगर विपक्षी पार्टी भी उसी जाति के कैंडिडेट को उतार दे तो? तब क्या, ये 500 रुपया और दारू मुर्गा काहेला है। जनता को तो ऊपरे से लोभा लेंगे। अगर ऑपोजिशन के लोग भी यही ट्रिक इस्तेमाल करे तब एक दो ठोक के मुंह कान भसका देंगे। इलेक्शन कमीशन को मिला हुआ बताकर बवाल काट देंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनी और विपक्षी जीत गए तो ईवीएम हैक कर लिया ऐसा कहकर हंगामा मचा देंगे। अरे हम बोले ना कि राजनीति सबके बस की बात नहीं है। मगर नेताजी, अभी आपने कहा कि दारू और मुर्गा बांटेंगे। मुर्गा तो सही है कि मिल जाएगा, लेकिन दारू तो बिहार में बैन है ना, वो कहाँ से लाएंगे? दारू बैन है? कौन बोल दिया? कितना दारू चाहिए हम मंगवा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं नेताजी! और नहीं तो क्या, बिहार में कहने के लिए दारू बैन है लेकिन मिलता हर जगह है। खाली दाम बढ़ गया है। जो दारू पहले 500 का मिलता था अब 1000 का मिलता है। लेकिन नेताजी, ये दारू आता कहाँ से है? अरे भाई, बिहार में बैन है ना। बिहार के अड़ोस पड़ोस में जो राज्य हैं वहाँ थोड़े बैन है। वहां से आता है। बॉर्डर के पास ढेर सारा ठेका है, वहां से आता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रिय नेताजी दुग्गल साहब। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।